नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियोस में हमने जो बात की है वो चार्ज पे बात की है, इलेक्ट्रिक करंट पे बात की है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की है, फिर जो दूसरा वीडियो बनाया है उसमें हमने ओम्स लॉ पे बात की है और उस पर छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल हमने बताए हैं आपको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तीसरा जो फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। आप देखें कि इन पर डिपेंड किस तरह करता है, उस पर बात करते हैं कि जो फर्स्ट फैक्टर है यानी लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, इसमें आप देखें कि रेजिस्टेंस जो है यानी R प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर लेंथ को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और लेंथ को अगर हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। सेकंड फैक्टर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट में हमने लेंथ ऑफ ए कंडक्टर पे बात की है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बात करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है कि इसमें अगर आप देखें R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम एरिया को डबल करते हैं क्रॉस सेक्शन को तो रेजिस्टेंस हाफ होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। थर्ड फैक्टर पे हम बात करें, थर्ड फैक्टर पे, तो वो है थर्ड जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर प्योर मेटल्स में क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है और डिक्रीज करने पे डिक्रीज होता है। उसके बाद देखें आप फोर्थ फैक्टर जो है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लें, आप सपोज़ करें कि सेम लेंथ के दो वायर लेते हैं आप, सेम लेंथ और सेम डायमीटर के। एक कॉपर वायर है, दूसरा नाइक्रोम का वायर, नाइक्रोम अलॉय होता है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कॉपर के कंपैरिजन में नाइक्रोम वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो करीब जो है 60 टाइम्स होगा। यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट होंगे
तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होंगे। ये 4 फैक्टर हैं, यानी इस रिलेशन को आप कंबाइंड कर दें तो यहाँ से रिलेशन निकल के आया R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये निकल के आया रिलेशन कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्योर मेटल्स में इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ होता है, नेचर ऑफ मेटल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये आप देखें टेम्परेचर में, आप देखें प्योर मेटल में तो इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है, डिक्रीज, बट जो एलॉयज़ हैं जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, ये इनसे टेम्परेचर से रेजिस्टेंस अनइफेक्टेड रहता है, यानी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस पे। उसके बाद देखें कि ओम्स लॉ पे और रेजिस्टेंस पे कुछ न्यूमेरिकल की बात और करते हैं अभी। उसमें आप देखें कि जो जैसे न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं कि सपोज करें न्यूमेरिकल देखें आप, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from a battery to 20 volt supply line what current will this iron draw when connected with 110 volt supply line। ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप देखें फिजिक्स में थ्योरी भी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही उसकी एप्लीकेशन भी है, यानी न्यूमेरिकल। तो वो मैं हर वीडियो में आपको न्यूमेरिकल छोटे छोटे साथ में बताऊंगा, उनको समझने की कोशिश करें आप। देखें कि फर्स्ट में हमको दिया है कि V जो है 220 वोल्ट है आयरन की सप्लाई लाइन का, और करंट ड्रॉ होती है वो 3.4 एम्पियर। तो इससे फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया उससे हम क्या निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी R इज इक्वल टू आई है ये, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, सो दिस इज इक्वल टू 220 अपॉन 3.4 और दिस इज इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 ओम। जब आप सॉल्व करेंगे 64 ओम आएगा, यानी V इज इक्वल टू 220 वोल्ट दिया है और I जो करंट है ड्रॉ कर रही है 3.4 है, यानी हमको आयरन का रेजिस्टेंस मिल गया है। अब रेजिस्टेंस तो वेरी नहीं करेगा जब आप दूसरा कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो आप देखें अब हमें जो नेक्स्ट है वो रेजिस्टेंस जो है ये आपका सॉल्व करेंगे तो 64.7 ओम आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करके 64.7 ओम। अब
R remains कांस्टेंट। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तब आप कैलकुलेट करेंगे, फिर अगेन R इज इक्वल टू V अपॉन आई, जो दूसरी कंडीशन गिवन है आपको, यहाँ आपको I कैलकुलेट करनी है। I इज इक्वल टू V अपॉन R, दिस इज इक्वल टू, अब आपका जो V है वो है 110 वोल्ट, क्योंकि 110 वोल्ट की सप्लाई है, तो उसके साथ जो है आपको चलना है। तो आप देखें ये हो गया 110 डिवाइड बाई 64.7 ओम जो है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 1.7 एम्पियर आ जाए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है जिनको आप इजीली कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है इसमें कि आपको रेजिस्टेंस अफेक्टिंग फैक्टर्स और ओम्स लॉ पे दो न्यूमेरिकल आपको करके शो किए हैं जो आपके समझ में आएंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो बच्चे 10th क्लास में CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इनके साथ प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल को, थ्योरी की समझने की कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप तुरंत ही देर ना करें, फिर किसी तरह की कंजूसी भी ना करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक करें। और इसी आशा के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।